सभी साथियों को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 5 सब्जेक्ट होने वाला है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके अभ्यास पुस्तक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। चैप्टर संख्या 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। चलिए शुरू करते हैं। सोचो और पता करो। पहला प्रश्न है, अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मकान, मैदान, पक्की सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी और तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में, नालियों में, गड्ढों में आदि? जिसका आंसर होगा, मेरे स्कूल के आसपास पक्की सीमेंट से बनी सड़कें हैं। वह इलाका ढलान वाला ही है। बारिश का पानी कुछ ही देर में नालों में बहकर नदियों में चला जाता है। अगला है अभ्यास के मध्य गतिविधियाँ। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे यहाँ पानी की किल्लत बहुत बार हुई है। जल विभाग की तकनीकी खराबी के कारण हुई है। अगला प्रश्न है, अपनी दादी, नानी या किसी और बड़ी से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब। पहला है, घर में पानी कहाँ से आता था? क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? तो आंसर लिखेंगे, उस समय पानी नदी, तालाब, कुओं से आता था। अब पानी जल बोर्ड से आता है। अगला है, मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और? आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? तो आंसर लिखेंगे, उस समय मुसाफिरों के लिए प्याऊ का इंतज़ाम रहता था, वो भी बिल्कुल मुफ्त था। गांव के लोग बारी बारी रोज़ उसमें पानी भरते थे। आजकल सफ़र में लोग बोतल में पानी भरकर ले जाते हैं। अगला है, पता कीजिए या पता करो। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, यह कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, हाँ, मेरे घर के पास एक बहुत पुराना तालाब है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हज़ारों साल पुराना है। यह यहाँ के राजा के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? तो आंसर लिखेंगे, इसके आसपास कोई भी इमारत नहीं बनी है। पानी साफ़ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? तो आंसर लिखेंगे, पानी साफ़ नहीं है, इसकी सफाई बहुत दिनों बाद होती है। अगला है, यहाँ से कौन कौन पानी भरता है? तो यहाँ से कोई पानी नहीं भरता है। क्या यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है? आंसर लिखेंगे, हाँ, यहाँ छठ पर्व का त्यौहार मनाया जाता है। पानी कहीं सूख तो नहीं गया? नहीं, पानी सूखा तो नहीं है, लेकिन कम ज़रूर होने लगा है। अगला है, चर्चा कीजिए। पुनीत के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? आंसर लिखेंगे, इन सभी के अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना, जंगलों में आग लगना, जल स्रोतों की कहीं से देखरेख न करना, जल संरक्षण के सही तरीके न अपनाना। हाँ, एक कारण यह भी हो सकता है कि सबके घरों में नल से पानी आता होगा, अब वे कुएँ भी सूद की नहीं दे रहे। अगला है, हाल ही की बात है, बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला प्रश्न है, आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र को देखकर चर्चा कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, आज लोग पानी का इंतजाम निम्न तरीक़ों से करते हैं, हैंड पंप से, पंप के द्वारा और जल बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर राइट का निशान लगाएं। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, हमारे घरों में पानी जल विभाग के द्वारा लगे नलों से आता है। ज़रूरत पड़ने पर बावड़ी से भी लाते हैं, कई बार तो टैंकर से भी लाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हर किसी को मिल सकता है? ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी का सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरी बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यहाँ कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों का जल बोर्ड के पाइप से
टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होता है, इससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? आंसर लिखेंगे, हाँ यह बिल्कुल सही है कि पीने का पानी सभी को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, गरीब लोगों को पानी मिलना और भी कठिन हो गया है। कुछ धनी लोग आदमी बोरिंग करके ज़्यादा पानी ले लेते हैं, गरीब लोगों को जल बोर्ड में टुल्लू पंप लगाना पड़ता है। मेरे मोहल्ले में बहुत से लोग जल बोर्ड के पाइप में पंप लगाकर बहुत पानी खींच लेते हैं, इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। बिल को देखकर बताओ, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, यह बिल कौन से दफ्तर से आता है? तो आंसर लिखेंगे, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आता है। अगला है, तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? हाँ मेरे यहाँ भी बिल आता है, यह बिल जल विभाग के दफ्तर से आता है। अगला प्रश्न है, इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? तो आंसर लिखेंगे, इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार इसलिए लिखा होता है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का है। अगला प्रश्न है, बिल किसके नाम से हैं? कितने महीने के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? आंसर लिखेंगे, बिल मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम से हैं। 2 महीनों के 350 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 1 महीने के 175 रुपये देने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता कीजिए। आंसर लिखेंगे, हाँ मेरे यहाँ पानी के दाम चुकाने पड़ते हैं, अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है। ग्रामीण इलाके में कम तथा शहरी इलाके में ज़्यादा मूल्य देना होता है। अगला है, तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को दूर किया। क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया गया है? आंसर लिखेंगे, हाँ मैंने इस तरह की खबर पढ़ी है। महाराष्ट्र के एक गांव में लोगों ने एक पुराने तालाब को साफ करके उसमें पानी भरकर परेशानी को दूर किया है। हम क्या समझें? पहला प्रश्न है, पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे भी नारे सोचो और साथ में चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाइए। तो छात्रों, ये आपको अपनी सोच समझ से खुद को ही करना है। अगला प्रश्न है, यह बिल किस तारीख का है? तो यह बिल 7 जनवरी का है। अगला है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ते हैं? तो इस बिल के लिए 50 रुपये भरने पड़ेंगे। अगला है, इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो? तो इस बिल में 35 रुपये का शुल्क मरम्मत के लिए लगाया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के इस वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।